नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रिपरेशन फॉर एग्जाम में। दोस्तों, आज हम आपके लिए समान ज्ञान के प्रश्न लाए हैं जो भारतीय संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। अगर आप हमारे पूरे प्लेलिस्ट को देखना चाहते हैं भारत के संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, तो आपको डिस्क्रिप्शन में पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ जाकर देख सकते हैं। और आप हमारे टेलीग्राम लिंक भी ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन प्रेस करिएगा, ताकि आपको एग्जाम से संबंधने वाले सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं प्रश्न। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के उत्तरदायी हैं? उत्तर अनुच्छेद 75। अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिपरिषद की नियुक्ति व पद का प्रावधान है? उत्तर अनुच्छेद 75। अगला प्रश्न, जिन संघ शासित क्षेत्रों में विधानसभाएं नहीं होती, उनके प्रतिनिधि किस प्रकार चुने जाते हैं? उत्तर विशेष निर्वाचन मंडल द्वारा। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची से संबंध है? उत्तर शपथ तथा प्रतिज्ञान से। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुसार अवशिष्ट शक्तियाँ किसको सौंपी गई है? उत्तर संघीय संसद को। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का स्वरूप है? उत्तर संरचना में संघात्मक, भावना में एकात्मक। अगला प्रश्न, संविधान सभा में के पुनर्गठन के फलस्वरूप 1947 तक संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? उत्तर 299। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है? उत्तर संसद और राज्य विधानसभा सभाओं के सदस्य। अगला प्रश्न, संसद के दो क्रमिक अधिवेशनों के मध्य कितना समयांतराल होता है? उत्तर 6 महीने। अगला प्रश्न, पंचायत राज व्यवस्था किस पर आधारित है? उत्तर सत्ता के विकेंद्रीकरण पर। अगला प्रश्न, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रतिरक्षा मंत्री कौन थे? उत्तर सरदार पटेल। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्यभार कौन ग्रहण करेगा? उत्तर सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। अगला प्रश्न, समाजवाद का अर्थ है? उत्तर सामाजिक न्याय। अगला प्रश्न, न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार किसे है? उत्तर स्वतंत्र। अगला प्रश्न, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? उत्तर सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न, अन्य निर्वाचन आयुक्त अपना त्यागपत्र देता है? उत्तर राष्ट्रपति को। अगला प्रश्न, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? उत्तर 65 वर्ष की आयु तक। अगला प्रश्न, जम्मू कश्मीर में विधान परिषद में सदस्यों की संख्या? उत्तर 36। अगला प्रश्न, ऐसे राष्ट्रपति जो एक बार चुनाव में पराजित हुए तथा बाद में निर्विरोध निर्वाचित हुए? उत्तर नीलम संजीव रेड्डी। अगला प्रश्न, भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? उत्तर 1906 में। अगला प्रश्न, किस याचिका का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं? उत्तर परामर्श। अगला प्रश्न, किस वर्ष मूल कर्तव्यों को संविधान में अंततः स्थापित किया गया? उत्तर 1976 में। अगला प्रश्न, लोकसभा अध्यक्ष को प्रतिमाह वेतन के रूप में कितना रुपया मिलता है? उत्तर 1,25,000। अगला प्रश्न, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है? उत्तर 14 वर्ष। अगला प्रश्न, भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष किए गए थे? उत्तर 1951 से 52 में। अगला प्रश्न, अनुसूचित जाति और जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति में लोकसभा एवं राज्यसभा के क्रमशः कितने सदस्य होते हैं? उत्तर 2010। अगला प्रश्न, राज्यसभा की पहली बार गठन कब हुआ? उत्तर 3 अप्रैल 1952 ईस्वी में। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन द्वारा हुआ? उत्तर 42वें संशोधन अधिनियम में। अगला प्रश्न, केरल का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? उत्तर एरनकुलम में। अगला प्रश्न, संसद के किस सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है यदि वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है? उत्तर 60 दिन। अगला प्रश्न, संविधान सभा का पहला अधिवेशन कितनी अवधि तक चला? उत्तर 9 दिसंबर 1946 से 23 दिसंबर 1946 तक। अगला प्रश्न, मुस्लिम लीग कब अंतरिम सरकार में शामिल हुई? उत्तर अक्टूबर
1946 में। अगला प्रश्न, संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति के संरक्षण तथा अपनी पसंद की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना व संचालन के अधिकार को मान्यता प्रदान की गई? उत्तर अनुच्छेद 29 व 30। अगला प्रश्न, उच्चतम न्यायालय को परामर्शदाता का बनाया गया? उत्तर अनुच्छेद 143 में। अगला प्रश्न, भारत में बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके अंतर्गत की गई? उत्तर अनुच्छेद 356 के तहत। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी? उत्तर अनुच्छेद 79। अगला प्रश्न, किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियां हैं? उत्तर अनुच्छेद 248। अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत में राष्ट्रपति का महाभियोग चलाया जा सकता है? उत्तर अनुच्छेद 61। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जाता है? उत्तर अमेरिका से। अगला प्रश्न, कौन से अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई? उत्तर 8वीं अनुसूची। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद है तो लाइक करिएगा और दोस्तों भी शेयर करिएगा ताकि आपको एग्जाम से संबंधित सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें। दोस्तों, अगर आप हमारे अन्य वीडियो देखना चाहते हैं भारत के संविधान से संबंधित तो आपको पूरी प्ले लिस्ट डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। आपको पूरी भारत के संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न मिल जाएंगे जो आपको संविधान से संबंधित सभी क्वेश्चन आएंगे। अगर आप हमारे टेलीग्राम लिंक से भी ज्वाइन हो सकते हैं, वहाँ आपको एग्जाम से सभी इम्पोर्टेंट मैसेज मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।